नमस्कार दोस्तों, किरण टीवी किसान में आपका स्वागत है। आज हम आप देख रहे हैं, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज केले के बगीचे में आए हुए हैं। तो आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी फसल हो चुकी है। इतनी अच्छी फसल कैसे की जा सकती है और इसके क्या मुनाफा है, कितना फायदा, कितना नुकसान है, कौन सी मिट्टी चाहिए, कितने पानी की जरूरत चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम सर के पास में आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार सर, इसके बारे में जो आपका पहले सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। 1715 रहने वाला इस्माइलपुर परभनी। अच्छा सर, ये जो खेत हम देख रहे हैं काफी हरा भरा दिख रहा है आपका, काफी केले के पेड़ केले लगे हुए हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये हम पहले से हमारे पिताजी करते थे। अच्छा, उनके साथ साथ हम भी कर सकते हैं। अच्छा। खेती केले की। तो आपने ये अपने पिताजी से सीखा खेती करना केले की। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है केले की? खाली खेती अच्छी होना, अच्छा, पानी होना, अच्छा, लाइट होना, रास्ता होना। अच्छा, ये 2-3 चीजें पहले करना पड़ते। अच्छा। तो ये कितने एकड़ में लगाया है आपने? ये अपने 4 एकड़ में। 4 एकड़ में केला ही है। तो मतलब ये कब से लगाना शुरू करे थे आपने? ये मई जून में लगाते। मई जून में लगाया जाते। तो कितने दिन में ये फल के लिए तैयार हो जाता? ये 10-11 महीने में मार्केट में चल जाता। 10-11 महीने। कितने टाइप की वैरायटी होती है केले की? ये केले की 2-4 नमूने हैं अपने पास। एक G9 एक है। अच्छा, फिर कलश की एक है, फिर टिश्यू कल्चर है, उसके बाद श्रीमंती है। अच्छा। तो आपके पास में अपने पास 3 वैरायटी है। अच्छा, आपके पास 3 कलश की है एक, अच्छा, G9 की एक, अच्छा, परभनी विद्यापीठ की। अच्छा। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस? ये जलगांव, ये कोल्हापुर की है कलश। अच्छा, तो तीनों में क्या मतलब क्या क्वालिटी में फर्क क्या होता है? कलश के अच्छे है सबसे। कलश के अच्छे क्या मतलब कैसे पहचानेंगे कि कलश है, ये G5 नहीं? ये आपने लगाने के पहले बताना पड़ता ना, यहाँ तक कलश है, यहाँ तक G9 है। अच्छा, नहीं उसकी पहचान क्या है? पहचान को भी उनको पौधे अच्छे लगते, बड़े होते, उनका जो पेंदा है वो पेंदा अच्छा रखता, वो बड़े बड़े मौज लगते उनको। अच्छा, केले भी अच्छे रहते ना, उनकी लंबी चौड़ाई पूरे। अच्छा, तो लंबाई चौड़ाई से उसकी पहचान होती है कि वो कौन से कौन सी वैरायटी है वो। अच्छा, तो ये अभी जो आपने लगाए कौन कौन से? अपने पास कलश है, G9 है और श्रीमंती। अच्छा, ये केले की खेती के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? वो पहले खेती के परीक्षण करना पड़ती। अच्छा, अपने खेत में क्या है कम, क्या ज्यादा है। अच्छा, जो कम है वो डालने का, जो नहीं वो टालने का। वो कम है ज्यादा है वो पूरे खेत कृषि विद्यापीठ के कर देते पूरे। कृषि आप मतलब जो भी खेती करते हैं वो पूरे कृषि कर देते वो। विद्यापीठ उनके वास्ते वो फाइलत नहीं बनाते। अच्छा, तो इसके लिए आपको लोन वगैरह मिलता है? नहीं ना, ये MRGS में अनुदान देता शासन। एकरी 1 लाख रुपए देता वो। 1 लाख रुपए 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो क्या आपको इसका कुछ वापस करना होता है? वापस नहीं, सब फ्री में। सब फ्री में आपको? इसका बीज वगैरह भी गवर्नमेंट के बीज के भी पैसे देते हो? बीज के भी पैसे देते। तो यानी सिर्फ आप अपने खेत का यूज करते हैं और जो निकलता है उसका बेनिफिट में से कुछ बेनिफिट मिलता ना अपने को। जो फसल आप मार्केट में डालते वो पूरा बेनिफिट अपने कुछ रहता। वो वापस नहीं कुछ करने का। जैसे कि मैंने कई गाँव में भी शूट किया तो मैंने कहा पूछा तो वो बोले कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं होता। तो इसका थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश कीजिए। अपन जो बीज लाए अच्छा, नर्सरी से, वो उनकी शासन मानने की पर्ची होना, वो पर्ची उनको देना पड़ती। वो पूरे पैसे अपने खाते पे डालते। फिर तो ये कैसे अप्लाई करना चाहिए? वो कृषि विभाग से MRGS। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी ये अपना तालुका कृषि अधिकारी रहता हो। अच्छा, उनका ऑफिस है परभनी में बड़ा। अच्छा, हाँ, उनको अपनी पूरी खेती की 7/12 होल्डिंग, अच्छा, आधार, पैन, अपने नाम का जॉब नंबर, अच्छा, वो पूरे फाइल बना के उसके पास देने की। अच्छा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें कुछ खेत मट्टी परीक्षण, उनके पूरे जो फाइल है उनके पास देना पड़ते। वो आके देखते तुम केले लगाया क्या नहीं लगाया। अच्छा, हाँ, तुम्हारे नाम में खेती है क्या। अच्छा, वो पूरे करके बाद फिर आप फाइल मंजूर करते। अच्छा, है अपने पास जो लगे वाले अपन बिल, खाद का पैसा देते, दवा का पैसा देते, बीज का पैसा देते गवर्नमेंट की तरफ से, पानी देने के पैसे देते। अच्छा, तो ये प्रोसेस कब से शुरू कर देना चाहिए? ये लगाने के बाद पहले भी मई जून में नहीं, जैसे आपने मई जून में आप लगाना शुरू करते तभी करना पड़ती वो। तो ये प्रोसेस आप कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है गवर्नमेंट की? 1 महीने 2 महीने में करते हो।
तो मतलब मार्च में अगर आप लगा रहे हैं हाँ। तो आपको जनवरी में जाकर आपको ये हाँ, प्रोसेस कंप्लीट कर करनी देते। होगी। अब मार्च के पहले तो निकालना पड़ते उसके पूरे पैसे। अच्छा, ताकि आप बीज वगैरह लगा हाँ, लगा सके। के मार्च के बाद नहीं देते हो। मार्च के बाद नहीं हाँ, देते। 1 साल में देते। तो आपने भी कितने एकड़ में लगाया है? 4 एकड़। 4 एकड़ में कौन कौन सी वैरायटी? क्लस, G9, श्रीमंती। देखो दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि हमें गवर्नमेंट से फायदा नहीं होता। हाँ। यही वजह है, आप लोगों के पास में सही नॉलेज नहीं है। अगर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे भी सर ने बताया कि मैंने सारे पेपर तैयार किए, जैसे कि अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपने प्रॉपर्टी आपके नाम है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आपको मतलब कौन सी फसल लगानी है उस हिसाब से आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको बेनिफिट देती है। इवन उसके बाद में वो आपसे पैसे भी नहीं लेती है। ये सारी चीजें हमें जानकारी सर से मिली है। सर आप ये बताइए कि कितने 4 एकड़ में कितना प्रॉफिट होता है? 1 एकड़ में लगते 1750 50 रोप। 1750 रोप एक एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ। तो फिर आपको कितना 4 एकड़ है अपना। 4 एकड़ है हाँ। तो कितना फिर अपने को सब पौधे 7000 हो गए हो। 7000 पौधे में। हाँ। एक पौधे में कितना निकलता? एक पौधे में जो अच्छा मार्केट 1200-1500 जो निकल रहा, अच्छा, तो 300-400 में एक झाड़ गिरता। एक झाड़ 300-400 में गिरता। और कितने बार निकलते केले? एक बार निकलता। एक बार कितने साल भर में? साल भर में 9-10 महीने में। साल में नहीं लगता पूरा। 9-10 महीने 10 में एक महीने बार। तो ये जैसे कि अभी आपने पेड़ लगाया है, हाँ। इसको आप काट देंगे या फिर इसी में दूसरा फल भी लगेगा? दूसरा भी जमता ना कुछ। ये निकलने बाद जमीन जो अपनी खाली हो गई खेती, हाँ। वो दूसरा भी लगाना तो हर पड़ता है। साल आपको नया पौधा लगाना एक पड़ता साल का चाहिए केले का पिक। अच्छा, हाँ। तो फिर आपको फिर गवर्नमेंट पैसा देगी? 1 साल में देते, दूसरे साल नहीं। दूसरे साल नहीं देती? दूसरे साल दूसरे खेत में लगाना फिर देती। अच्छा, जिसके खेत में आपने एक बार लगा लिया उस खेत में नहीं देती। तो फिर आप दूसरी फसल कैसे लगाते हैं? दूसरी फसल ये निकालने का, निकालने के बाद गेहूं निकालने का, कपास, हल्दी। तो 1 साल बाद में खाली हो जाता है। अभी आप ये निकाल देंगे। ये निकालने का। इसके बाद में आप गेहूं वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। गेहूं निकलता, कपास, हल्दी। अच्छा, तो मैंने सुना है कि एक बार जैसे आपने खेती लगा ली है, अब ये 2-3 साल आपको नहीं करना? 2-3 साल नहीं जाते, 1 साल में जाते हैं। सो दोस्तों, और आपको भी कितना फायदा होगा इसका केले का पूरा मिला के? अपने को केले में अच्छा है, 4-5 लाख रुपए एकरी बचते। 4-5 लाख रुपए, और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं? ज्यादा मेहनत नहीं, पानी लगता ज्यादा। पानी ज्यादा लगता? एक झाड़ को 20 लीटर लगता रोज। एक झाड़ को 20 लीटर रोज पानी लगता? तो फिर कैसे आप देते हैं? आपके पास ये ड्रिप से। अच्छा, ड्रिप से। ड्रिप का कितना खर्चा आता है? ड्रिप का खर्चा वो सब्सिडी में देता है शासन, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले से खुद से लेना। हाँ। उनकी पर्ची दाखिल करने का वो 60% तक शासन देता है उसका खर्चा। अच्छा, तो 40% खेती वाले खुद लगाना पड़ता है। तो लगा के देने वाले भी गवर्नमेंट के देते पूरे। वो भाई और बहनों, आप कहते कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये ड्रिप का जो आप देख रहे हैं, इसका भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है, लगा के भी दे रही है, लगाने वाला भी दे रही है, और सारी चीजें फ्री में मिल रहा है। सिर्फ आपको 40% देना होता है ना यहाँ पे? आपने को 40 कुछ। सो सबसे इजी, गवर्नमेंट से अप्लाई कीजिए। जब भी कोई खेती करते हैं, केले की खेती के बारे में पता चला है, तो मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।